कर्म कुछ ऐसा करो, कर्म कुछ ऐसा करो कि मिल जाए यहीं पे चारों धाम। चलो सब लोग मिलकर बोला जाए जय जय श्री राम। अरे रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी के डगरिया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। तो बाबा गुड मॉर्निंग सोनभद्र। राम राम गुरु, का हाल चाल है? बढ़िया है बाबा, अपना बताइए। ठीक है, आज चकाचक। बाबा हम लोग स्पेशल विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हाँ और आज का सुप्रभात भी बड़ा अच्छा था। हाँ और ये सुनहरा दृश्य है, सूरज भगवान की लालामी निकलते हुए हाँ। इसको नयन से देखा जा रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। नेत्रपान हो रहा है। नेत्रपान हो रहा है। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ। और आज विशेष चर्चा होगी हमारे सनातनी धर्म संस्कार से जोड़ते हुए जो गौ माता है, गौ सेवा है, इसके संबंध में। तो बताइए बाबा, इसके संबंध में आपकी क्या राय है और कहाँ तक इसको जरूरी माना जाए और कहाँ तक इसको लोगों को बताया जाए कि करना चाहिए। देखिए, जो है गौ सेवा जो है आपके व्यवहारिक जीवन में बहुत ही आवश्यक है। आप जो है इससे आपको सामाजिक लाभ भी मिलेगा, आर्थिक लाभ भी मिलेगा और पारिवारिक लाभ जिसको कहते हैं, ये नया जो है हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं, पारिवारिक लाभ भी मिलेगा। तो होता क्या है कि जैसे पुराने समय में क्या था कि ये आवश्यकता की वस्तुएं थी, जो है गौ सेवा से जीविकोपार्जन था लोगों का, वो जो है करते थे। और उसको जो है धर्म से भी जोड़ा गया कि जो है गौ सेवा आप करेंगे तो आपको जो है पुण्य मिलेगा। तो और आज क्या है कि आज जो है इसलिए ज्यादा जरूरी है कि आप जो है जो दिनचर्या में है आपके और जो खान पान है, इससे जो आप जो है खा रहे हैं, जो केमिकल युक्त सब्जी और जो है अनाज जो आप सेवन कर रहे हैं, तो आपको आपके शरीर को पूर्ण पोषक तत्व नहीं मिल रहा है। तो वो पोषक तत्व जो कम रह जा रहा है वो आपको दूध से मिलेगा। और दूध से कब मिलेगा? जब आप शुद्ध दूध जो है उपयोग करेंगे। और शुद्ध दूध कब मिलेगा? जब गौ सेवा आप स्वयं अपने घर करेंगे। तो अच्छा होता क्या था कि हम जो है कभी कभी देखते हैं कि जैसे घर में हमारे पिताजी हैं, गौ सेवा में जो है लीन रहते हैं, और उसके बाद जो है हमको यही जो है मन में जो है ये विचार आता है और जो हमेशा ही जो है सताता है कि क्या यही काम हम लोग कर पाएंगे? इच्छा बहुत है मन में, लेकिन जो है व्यस्ततम दिनचर्या में समय नहीं निकाल पाते हैं। इच्छा बहुत है कि हम भी करें, लेकिन जो है अब जो दिनचर्या है इस हिसाब से कि हमको लगता है कि क्या हम भी ये चीज कर लेंगे या करेंगे, और नहीं करेंगे तो उसका नुकसान क्या है? घर में शुद्ध दूध नहीं आएगा है। तो अब यही जो है इसी पे हम चर्चा करना चाहेंगे, इसी पे आपसे जो है पूछना चाहते हैं कि आप बताइए क्या सुधार आ सकता है हमारे जीवन में? बाबा आज की जनरेशन तो इसमें है ही नहीं। वो तो आज के आधुनिक युगों में जो है व्यस्त है, उनको नई नई टेक्नोलॉजी से प्यार है और ये गौ सेवा पे तो आ ही नहीं रहे हैं। तो इनको लाने का कोई तरीका है? एक तरीका देखिए, होता क्या है ना, किसी भी चीज के पीछे, कोई भी काम करने के पीछे प्रेरणा जरूरी है। बिल्कुल ठीक। तो जो है अब प्रेरणा जो है, जैसे हम उदाहरण दें कि आप जो है नौकरी कर रहे हैं, नौकरी क्यों कर रहे हैं, ये आपसे अपने आप से सवाल पूछते हैं ना। तो इसके पीछे प्रेरणा क्या है? जीविकोपार्जन, परिवार को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना है और सोसाइटी में जो है आपको भी जो है अपना एक स्थान बनाना है, एक जो है नाम कमाना है, इसलिए आप नौकरी कर रहे हैं। तो जो है वो जो है आपको समझना पड़ेगा कि गौ सेवा हमारे लिए जरूरी क्यों है। जब आप जानेंगे कि हमारे लिए गौ सेवा जरूरी क्यों है, तभी आप करेंगे। तो इसी पे जो है टूटे फूटे शब्दों में जितना हम जानते हैं वो जो है बताना चाहेंगे और आपसे भी सुनना चाहेंगे। तो हम जो बता रहे हैं, जैसे पहला काम आर्थिक कारण। आर्थिक कारण इसलिए है कि आप आज अगर शहर में रह रहे हैं, छोटे जो है मतलब टाउन एरिया में भी आप रह रहे हैं, छोटे शहर में भी रह रहे हैं, तो वहां भी कम से कम आपको 60 रुपए लीटर दूध जो है आपको खरीदना पड़ेगा। और उसके बावजूद भी शुद्ध दूध आपको मिलने वाला नहीं। ठीक। और उसके बाद दूसरी बात ही कि अब शुद्ध दूध आपको चाहिए ही चाहिए। घर में छोटे बच्चे हैं तो वो जो है उनका भरपूर पोषण दूध से ही मिलना है। तो उसके लिए आपको जो है आर्थिक कारण इसीलिए है कि आप 60 रुपए लीटर जो दूध खरीद रहे हैं, शुद्ध नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद जो है आपको जो है दूध चाहिए ही। तो आप करिए गौ सेवा करिए। बहुत नस्लें हैं, स्वदेशी नस्ल की गैया है,
उसको आप घर में रखिए, बहुत ज्यादा वो भोजन नहीं लेती है, 2 लीटर 3 लीटर दूध देगी। और एक छोटे परिवार के लिए, सुखी परिवार के लिए 3 लीटर दूध बहुत मायने नहीं रखता है। ठीक, ये हो गया आर्थिक कारण। और दूसरा जो है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या है कि अगर जो है जिस टाउन एरिया में आप रह रहे हैं, जिस शहर में आप रह रहे हैं, अगर एक गैया के लिए एक रूम आपके पास है, छोटी सी गौशाला है, स्टोर रूम है भूसा रखने के लिए, और उसके बाद आप गैया रख रहे हैं, समाज में आपकी पहचान ही अलग होगी। और यहाँ तक कि आपको बताएं, पड़ोसी भी आपके घर में जो है घर में बनी पहली रोटी खिलाने आएगा, अगर सच्चा सनातनी है तो आप बताइए, ये सामाजिक लाभ है आपका। मतलब आपको बिना कुछ करे आपको इतना बड़ा सामाजिक लाभ मिल रहा है। समाज में आपकी जो है वो 20 घर 25 घर जो आपके मोहल्ले में आपकी अलग पहचान है। सामाजिक कारण हो गया। और अब और दूसरा कौन सा बताया हम? पारिवारिक लाभ। पारिवारिक लाभ में तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में जो है बीमारी घर करना जो है बंद कर देगी। एक तरह से जो है छोटी मोटी जो बीमारियां वो रहेंगी ही नहीं। दरअसल जो है शास्त्रों में लिखा गया है कि जिस घर में जो है गैया है, उस घर में जो है वहाँ का वातावरण ही शुद्ध हो जाता है। वातावरण ही शुद्ध हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं पूजा करने से पहले आपको पता है ना कि गैया के गोबर से ही लेप लगाया जाता है। तो सब उसके पीछे लॉजिक है। बारी बारी से सब विषय पे चर्चा होगी। सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, गैया के गोबर से वो क्या बनाया जाता है? गौरी गणेश बनाए जाते हैं। उस सबके पीछे कारण है। तो ये आपको जो है पारिवारिक लाभ का मतलब जो है, अगर जो है घर में जैसे महिलाएं हैं, हम तो जो है आग्रह करेंगे जो है अपनी माताओं बहनों से, हमारे घर में तो हमारी माता जी उठाती ही हैं गोबर, तो जो है आग्रह करेंगे कि जो है गोबर जो है अपने हाथ से उठाएं। और उसके बाद जो है और जो बुजुर्ग हैं या जो है युवा हैं, हमारे उम्र के लोग हैं, वो भी जो है गोबर उठाएं। उससे रोज रोज जब आप गोबर के संपर्क में रहेंगे, गैया के गोबर से, आधी बीमारी वैसे ही आपके शरीर से समाप्त होगी। उम्र आपकी बढ़ेगी, मैं लिख के देता हूँ। बिल्कुल। और जो है केवल ये मेरी विचारधारा नहीं, ये शास्त्रों में लिखा है। तो इसका जो है आप मनन करिए, अध्ययन करिए, आप जानेंगे। ये हो गया पारिवारिक लाभ। तो अब बताइए, अब जो है प्रेरणा यही ना, जब आपको इतना लाभ है, अगर हम कह रहे हैं आपको जो है थोड़ा सा भी बचत हो रही है, थोड़ी सी 2000 रुपए भी अगर महीने जो है दवा का आप बचा ले रहे हैं, दूध से जो है 2000 रुपए बचा ले रहे हैं, तो भाई आर्थिक लाभ, सामाजिक लाभ, सब लाभ आपका हो गया। तो यही प्रेरणा हम चाहते हैं कि आपके मन में आए। और दूसरी बात ही कि जो है कभी कभी जो है बहाना होता है लोगों के मन में, कहते हैं कि भाई ये जो है आज के समय में संभव नहीं है कि हम जो है इतना बड़ा जो है पूंजी नहीं है, इतनी व्यवस्था नहीं कि गैया को रख सकें घर में, छोटे से जगह में घर बना के रखें। आपको बताएं, वही परिवार जो ये शिकायत करता है कि हमारे पास जगह नहीं है, वो कुत्ते के लिए जो है 12,000, 15,000, 20,000, 25,000 का कुत्ता खरीद के लाएगा। हम नहीं कहते कुत्ता पालना बुरा है, हम कभी नहीं कहते, जो वो आपका शौक है, आपका व्यवहार है, आप रखिए, रखना भी है जो है। तो उसके लिए 12,000, 15,000 का कुत्ता खरीद के लाएगा, अलग स्पेशल रूम है उसके पास, सोफे पे बैठता है, खाने के लिए उसका डाइट आपको बताएं, उसका डाइट जो है 3 से 4,000 रुपए महीने का डाइट है, जबकि गैया उससे कम खाएगी। तो यही जो है हमारा जो है कहना है आपसे कि जो है आप जो है मतलब अपने लाभ के लिए, ये जो है किसी और के लाभ के लिए नहीं, अपने जो है हर तरह के लाभ के लिए आप जो है गौ सेवा करिए। और उसके बाद सत्य सनातन संस्कृति में जो है गौ सेवा का महत्व तो बहुत ही है। जितने जितने आचार्य, महात्मा, सन्यासी सभी थे जो वन में विचरण करते थे, उनके पास कुछ हो न हो, सर्वप्रथम एक गैया जरूर होती थी। केवल इसीलिए नहीं, जीविकोपार्जन के लिए नहीं, क्योंकि जो है ये संस्कृति में जो है गैया को जो है सबसे ज्यादा महत्व दिया गया, गौ माता का महत्व दिया गया। आप जो है माता की सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए, सारे जो है पुण्य आपके खाते में आएंगे और जो है भरपूर आनंद रहेगा जीवन में। आप भी जो है थोड़ा सा अपने विचार रखिए। बाबा, इस पे हम कुछ लोगों को भी देखे हैं, जैसे कुछ वीआईपी लेवल के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो बाहर में जॉब करते हैं, काम करते हैं, गवर्नमेंटेड लोग हैं, उनका मैं बहुत लोगों को देखा भी हूँ कि जो जब काम से रिटायर्ड हो जाते हैं, घर पे आ जाते हैं, जबकि उनके पैसे की उनको कभी नहीं रहती है। हाँ, बिल्कुल 50,000, 60,000 रुपए पेंशन भी पाते हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों को देखे हैं हम, वो घर पे आके गौ सेवा करते हैं, छोटी छोटी क्यारियां बना के जो है फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं। तो उनके बारे में आपका क्या राय है? राय यही है, देखिए होता क्या है ना, यही प्रेरणा, वो उनके मन में भरोसा जागा, प्रेरणा हुई, उनको लगा कि जो है शुरुआत में हम जो है बचपन में जो है पैदा हुए, तब से जो है खेल कूद, फिर पढ़ाई लिखाई, उसके बाद पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी, फिर जो है उसी दिनचर्या में व्यस्त हो गए, केवल जो है अर्निंग में, और जो है शहर में रहना उनकी मजबूरी रही। और उस समय उनके मन में वो प्रेरणा नहीं थी, वो नहीं जानते थे कि हाँ हमको जो है जरूरी है गौ सेवा। और उसके बाद जब ये लगा उनको कि जीवन के आखिरी समय में जब 60 साल हुआ, रिटायर हुए,
तो उनको सबसे कीमती यही लगा कि हमारा स्वास्थ्य मेंटेन रहे और उसके बाद जो है लंबे समय तक हम जो है इस धरती पे रहें और जो है प्रभु का नाम ले, गुणगान करें। वो बहुत भक्ति करते हैं उस समय जब रिटायर्ड होके आते हैं। तो जब अच्छा उसमें से जो है ज्यादातर लोग ऐसे हैं, जब रिटायर्ड होने के बाद गाँव आते हैं, गाँव की तरफ लौटते हैं, तो उनको प्रकृति से, धरती से और उसके बाद जो है गौ सेवा, खेती सबसे बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है। और जो है वही हम जैसे आप बताए ना, तो वो हम भी देखे, छोटी छोटी क्यारियां बनाएंगे, लहसुन, धनिया, प्याज सब कुछ जो है ले आके जो है लगाएंगे छोटी छोटी क्यारियों में। अच्छा उनके पास धन इतना है कि उससे जो है वो कम मेहनत में या कम खर्चे में उसको जो है बाजार से खरीद के ले आए, लेकिन वो जानते हैं कि हमको जो है मिट्टी के संपर्क में रहना है, नंगे पांव क्यारी में जो है निराई गुड़ाई करनी है। 1 घंटा सुबह अगर बिता दिए जो है खेत में, तो उनके लिए समझ लीजिए उनकी उम्र बढ़ रही है। उसके बाद जो है गौ सेवा कर रहे हैं, एकदम मॉडर्न फार्मिंग। वो चाहे तो जो है गौशाला बनाने के लिए, आज हमारे पास अगर जो है जो गरीब किसान है उसके पास व्यवस्था नहीं है, तो वो भाई छोटा सा छप्पर डाल के गैया वहां रखता है। वो जो है चाहे तो एकदम वीआईपी जो है टीन सेट लगा के या फिर जो है कूलर पंखा लगा के वीआईपी गौशाला बनाए और उसके बाद जो है पानी केवल जो है चला दे जो है समरसेबल का, तो जो है सारा जो है गंदगी धुल जाए। लेकिन फिर भी वो जो है उसी तरीके से जो है हाथ से गोबर उठाते हैं। बस इसीलिए उठाते हैं, आप समझिए कि जो है आज जो हम अपने आप को जो महसूस कर रहे हैं कि उनके पास जो है एकदम पूरी संपन्नता है। वो चाहे न करें तब भी उनका जीविकोपार्जन चल रहा है, लेकिन फिर भी वो सेवा इसीलिए कर रहे हैं, उनको पता है कि हम उससे धार्मिक लाभ ले लें, सामाजिक लाभ ले लें और जो है अपनी उम्र बढ़ाएं और जो है आनंदित जीवन व्यतीत करें। तो ये जो है बहुत अच्छा टॉपिक रहा, आप जो है याद दिलाए इसको, और जो आपके मन में है वो हमारे ही मन में रहा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो यही है कि गौ सेवा। हाँ, और ये देखिए क्या ये जरूरी है कि आज की जनरेशन न करे, सिर्फ वृद्ध लोग ही करें, घर के बड़े बुजुर्ग लोग ही करें? नहीं, ऐसा तो नहीं है कहीं। तो बस नहीं है, ये है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं ना वो प्रेरणा जागृत कब होगी? होगी जब आपको ज्ञान होगा। और ज्ञान या तो आप जो है शिक्षार्जन कर रहे हैं तब ज्ञान हो। तो शिक्षा में जो है भाई जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था ही लाई गई कि कम से कम धार्मिक शिक्षा तो बच्चों को मिल ही नहीं पा रही है। भाई बच्चे किताब पढ़ रहे हैं जो है उसमें पढ़ते हैं जो है नौकरी कैसे करना है, उसके बारे में न पढ़ रहे हैं कि हम इसको पढ़ के नौकरी करें। जीवन कैसे जीना है इसकी तो शिक्षा मिल ही नहीं रही। जीवन जीने के लिए एक अच्छा इंसान कैसे बनना है उसकी शिक्षा तो मिल ही नहीं रही है। तो वो शिक्षा कैसे मिलती है? समाज से। और समाज से कब मिलती है? जब हमारी उम्र हो जाती है 40 साल, 45 साल, 50 साल। क्योंकि 50 साल जब हम इस सोसाइटी में रहते हैं तब हमको परखने की क्षमता होती है सही क्या है और गलत क्या है। तो उस समय जब शिक्षा होती है तो इसीलिए बुजुर्ग, हम अब बताएं, हम अब जो है बहुत उम्र तो हमारी है नहीं, लेकिन घर में बैठते हैं बुजुर्गों से सुनते हैं कि आज जो हमारे पिताजी कर रहे हैं 20 साल पहले वो बिल्कुल नहीं करते। और हमारे पिताजी 20 साल पहले वैसे ही थे जैसे आज मैं हूँ। तो इसीलिए हमको भरोसा इस बात का है कि आज से 20 साल बाद मैं भी वैसा हो जाऊंगा जैसे हमारे पिताजी। हमारे पिताजी जो है रोज गौ सेवा करते हैं, खेती का काम है उसके लिए तन्मयता से जो है पूरा समय निकाल के करते हैं। तो इसीलिए हमको भरोसा है कि चलो ठीक है आज मैं नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन कल करूंगा, क्योंकि हमको जो है अच्छा सामाजिक ज्ञान, समाज में रह रहे हैं, बैठ रहे हैं समाज के लोगों के साथ, तो अपने बुजुर्गों के साथ, छोटों के साथ, सबके साथ बैठते हैं इसी वजह से कि हम बाधित हों इस काम के लिए कि जो है हाँ जो लोग कर रहे हैं वो ही अच्छा है, जो समाज कर रहा है, जो अच्छा कर रहा है उसको अच्छा, जो बुरा कर रहा है बुरा कहा जाता है। इसलिए प्रेरणा मन में जागती है कि अच्छा हम भी अच्छा करें तभी हमको अच्छा कहा जाएगा। धर्म कर्म में बैठे जो है कहीं जो है हो रहा है क्या नाम है संगीत का कार्यक्रम है, जैसे जो है प्रभु का गुणगान हो रहा है, वहां जो है हफ्ते 10 दिन में एक बार जाके जो है समय निकाल के 2 घंटा समय निकाल के बैठे प्रभु का गुणगान करें। और कोई सामाजिक कार्य हो रहा है जैसे जो है सफाई अभियान जैसे जो है चलता है, जो लोग स्वयं जो है एक सहायता समूह है आपस में मिलजुल के सफाई कर रहे हैं, और जो है पौधारोपण का कार्यक्रम हो रहा है, वहां जो है समय निकाल के भाई ये सब आप करेंगे तभी आप जानेंगे कि हाँ उससे लाभ आपको मिल रहा है। तो यही है जो है जीवन में, और जो है इसको अपने व्यवहार में लाने के लिए आपको बिल्कुल जो है एकदम पूरा समय निकालना पड़ेगा। और जो है अपना काम नुकसान करके नहीं, काम के साथ साथ ये समय निकालिए, क्योंकि जब तक आपके व्यवहार में नहीं आएगा तब तक आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। देखने को तो फोन पे, चाहे टीवी पे, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को हम लोग बहुत अच्छी चीजें देख रहे हैं, जानते भी हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सबके अंदर है परखने की क्षमता कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। लेकिन अच्छा करने के लिए वो आप व्यवहार में जब तक नहीं लाएंगे तब तक अच्छा करेंगे ही नहीं। हम आपको बताएं जैसे थोड़ा सा उदाहरण कि हम आप सभी जानते हैं कि सुबह उठ के माता पिता का पैर छूना जो है पुण्य का काम है, इससे जो है बहुत लाभ आपको मिलेगा, लेकिन ये कर नहीं पाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये हमारे व्यवहार में नहीं है। और बहुत हिम्मत करके एक बार
शुरुआत करें अगर जो है 2 दिन 4 दिन जो है जबरदस्ती जो है अपने आदत में लाएं, उसके बाद 5वें दिन जानते हैं आपको मतलब स्वयं याद होगा और स्वयं आप जाके जो है पैर छुए। और यही आदत बच्चों को हम लोग दिलाते हैं। बच्चों को देखिए उनको क्या है 2-4 दिन अगर जो है आदत दिला दिए तो अब स्कूल जाते समय वो सब जो है डेली पैर छू के जाते हैं। शुरुआत में हमको करना पड़ा, हम कहे कि नहीं बेटा पैर छू के जाओ, जल्दी लेट भी हो रहा है तब वो जो है चलो गाड़ी पे बैठने से पहले पैर छू लो। अब क्या है कि वो जो है जानेगा कि दादी जो है अंदर है या जो है गैया के पास है या कहीं और है, तब वो जो है वो जाएगा भाग के पैर छू के तब वो जो है गाड़ी में बैठेगा। तो भाई आ गया आदत में। तो इसीलिए जो है व्यवहार में लाइए, जो है अपने जो है जो सत्कर्मों को अपने व्यवहार में लाइए, ऑटोमेटिक जो है आपके अंदर जो है परिवर्तन आएगा। बिल्कुल। और जो है बहुत समय न लेते हुए जो है अगर कुछ हो आपके मन में विचार तो प्रकट करिए। सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि सब लोग भी इस बात पे मनन करें और गौ सेवा करें और लोगों को प्रेरणा दे। एक अच्छी सीख है, इससे आपको सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक तीनों चारों सुख मिल रहा है इसको करने से। इसलिए इसको करना जरूरी है। हाँ, तो इसको करना चाहिए। और इसी के साथ हम लोग अपने वाणी को विराम देते हैं और करेंगे समापन और नए टॉपिक पे फिर से चर्चा होगी। आप भी कुछ टॉपिक बताते रहिए कि हम लोग जो है उस पे जो है विचार अपना प्रकट करते रहें। और इसी के साथ उठाइए दोनों हाथ और बोलिए हर हर महादेव।